आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और जितने लोग ये देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उन सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज दो मुद्दों पे बात करनी है। पहला मुद्दा तो है एक और गारंटी जो आज हम गुजरात के लोगों को दे रहे हैं। हम सब लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर गाय के साथ अनदेखी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ महीने जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की। दिल्ली में हम लोग हर गाय के रख रखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं। 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर, तो हर गाय के रख रखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। और हर जिले के अंदर पांजरा पोल बनाया जाएगा, ताकि जो ऐसी गायें हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं या जो सड़क पे घूम रही हैं, उनको भी वहाँ पे उनका भी रख रखाव किया जा सके। और भी गाय के लिए जो जो कदम उठाने की ज़रूरत है, वो सभी कदम उठाए जाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आज करनी है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है, तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली, दोनों मिलकर हमें गाली दे रहे हैं और एक ही भाषा में गाली दे रहे हैं। अब भाजपा का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, ताकि एंटी बीजेपी वोट बट जाए, ताकि जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो सारा वोट बट जाए। और कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आम आदमी पार्टी का जितना वोट ले सकते हो ले लो। मुझे पता चला कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में जाना चाहते थे, उनकी बीजेपी से मीटिंग भी हुई, लेकिन बीजेपी उन्होंने कहा कि अभी मत आओ, अभी आओगे कांग्रेस से छोड़ के आओगे तो कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। अभी कांग्रेस में रहो, आपका ख्याल रखेंगे, अभी कांग्रेस में रहो, कांग्रेस को हम और कमजोर नहीं करना चाहते। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि बच के रहिए, सावधान रहिए। कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट नहीं आ रही इन चुनाव के अंदर। कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। और ये जो 10 से कम जो भी आएंगी सीटें, ये लोग भी चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगे। आज पूरा गुजरात एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है, बहुत बड़ा बदलाव देख रहा है। पूरे गुजरात में जहां आप जाके पूछिए, लोगों से कहेंगे परिवर्तन परिवर्तन, बदलाव बदलाव, बदलाव के लिए वोट देंगे, परिवर्तन के लिए वोट देंगे। पूरा गुजरात परिवर्तन के लिए वोट दे रहा है, बदलाव के लिए वोट दे रहा है। 27 साल में हमारे पास विकल्प नहीं था, आज ऊपर वाले ने एक विकल्प दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती के कारण ये विकल्प, ये मौका जो भगवान ने दिया है, ये चला जाए। कांग्रेस को वोट दे के बीजेपी को जिता मत देना। कांग्रेस को वोट देना बेकार है, कांग्रेस को वोट देना गुजरात के हित में नहीं है।
जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं सब लोग मिलके आम आदमी पार्टी को वोट दो ताकि गुजरात में बदलाव लाया जा सके। जैसे मैंने कहा कि आईबी की रिपोर्ट में मार्जिन बड़ा थिन है, इसलिए गुजरात के लोगों से मेरी अपील है कि एक जोरदार धक्का और लगाने की ज़रूरत है। एक जोरदार धक्का लग गया तो पंजाब और दिल्ली दोनों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं मान साहब से कहूँगा कि वो जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने कहा है गाय के बारे में, पंजाब में हमारी सरकार में एक गाय रक्षा कमीशन है। देखिए, हम गाय को गौशाला में रखने के लिए बहुत से टैक्स लेते हैं लोगों से। पेट्रोल में और डीजल में काउ सेस है और बहुत सी एक्साइज में काउ सेस है। तो वो काउ सेस का पैसा पहले सिर्फ करप्शन के लिए इस्तेमाल होता था। जो गौशाला है उसमें वो गाय जो दूध देना बंद कर देती है उनको छोड़ देते थे सड़कों पर, और सड़कों पर हादसे हर रोज होते हैं। कभी किसी गाड़ी के सामने गाय आ गई, गाय भी जान से गई और पूरा परिवार कई बार जान से हाथ धोता है। और वो गाय जो हैं अगर शहर में है तो प्लास्टिक खाती हैं और बीमारियां उनको लगती हैं। बहुत ही तड़प तड़प के मौत उनकी सड़क पर होती है। और खेतों में भी जब ये 100 सवा 100 का जो झुंड है जो जाता है तो फसलें खराब होती हैं। तो हमने गाय रक्षा कमीशन जो है उसको मजबूत कर दिया। उसको पूरे पंजाब के जो गौशाला हैं गवर्नमेंट एडेड हैं उनको बता दिया कि आपको अगर ज़मीन चाहिए हम और ज़मीन दे देंगे, शेड चाहिए हम और शेड दे देंगे। और चारा पंजाब के लोग क्योंकि बहुत दान करने में बहुत विश्वास रखते हैं, जैसे लंगर लगाते हैं, चारा बहुत ज़्यादा चारा आ जाता है पुण्य के रूप में कि जी हम दसबंद बोलते हैं, हमारे 10वां हिस्सा अपनी कमाई में से भी 10वां हिस्सा, फसल में से भी 10वां हिस्सा वो निकालते हैं। तो गाय रक्षा कमीशन जो है उसको हम बहुत मजबूत कर रहे हैं और सभी गौशालाओं को बोल दिया है कि आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी गाय को आप इसलिए छोड़ दो कि आपका चारा नहीं है या आपके पास उसको रखने की जगह नहीं है। बाकी जो समस्याएं पंजाब की हैं वही समस्याएं, मैं कल जूनागढ़ गया था, कल मैं कच्छ में भी गया था, वहाँ तो बहुत पंजाबी भी मिले थे। पूरे देश की समस्याएं आपस में मिलती जुलती हैं। हमारे यहाँ भी खेती की दिक्कत है, हमारे यहाँ भी जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, यहाँ भी लगता है। हमारे यहाँ भी पानी जो है सिंचाई के लिए खेतों तक पहुँचता नहीं है, कहीं टेल जो एंड पर हैं, टेल एंड पर, यहाँ भी पानी की समस्या है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी करप्शन है, यहाँ भी करप्शन है। हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूल का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, यहाँ भी यही हाल है। हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल का वही हाल है जहाँ गुजरात में है। और कल मैं कुछ सड़कों पर गया, जूनागढ़ में भी गया, कच्छ में भी गया, गांधीधाम में। मतलब मैंने सड़क में गड्ढे बहुत देखे थे लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। मतलब इतना बुरा हाल है रोड्स का। तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है, कोई खजाने में कमी नहीं होती। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट है स्टेट का। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे ओथ ली थी तो 28,000 करोड़ बजट था, महज 28,000 करोड़। अगले साल मनीष सिसोदिया जी ने जो वित्त मंत्री थे उनसे व्यापारियों से बात की, तब बैट होता था, बैट 12.5%, अब जीएसटी आ गई, बैट को 7.5% कम कर दिया, 5% बैट रह गया। लेकिन व्यापारियों को बोला कोई रेड राज नहीं होगा, टैक्स दे देना। बैट 7.5% कम करके 2,000 करोड़ की इनकम बढ़ गई थी, लोग पैसे देने लगे ईमानदारी से। सो अगर ईमानदार सरकार हो तो सब कुछ हो सकता है, बिजली मुफ्त हो सकती है,
पंजाब में हमने कर दी 1 जुलाई से। 17,000 से ज़्यादा नौकरियां हमने पंजाब में नियुक्ति पत्र दे दिए। कच्चे मुलाजम बहुत है पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। मुझे पता चला यहाँ तो पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो हमारे यहाँ कुछ मुलाजम हैं 30,000 से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको हम पक्के करेंगे। आउटसोर्सिंग का ज़माना जो है वो ख़त्म करेंगे हम, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाले बीच में से पैसे खाते हैं। गवर्नमेंट उतनी सैलरी देती है लेकिन वो आगे नहीं देते, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। तो सबको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। और पंजाब में हमने करप्शन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बहुत से फ़ोन आते हैं, हर रोज़ गिरफ्तारियां होती हैं। अब लोगों जो अफसर हैं जो सरकारी दफ्तरों में, उनको अब ये एहसास होने लगा कि अब तो सिर्फ वेतन पर ही गुजारा करना पड़ेगा। और अभी गुजरात में आए कल जितने इकट्ठ मैंने देखे अपने आप लोगों के आना, ये नई कहानी लिखने का संकेत है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था मैं गुजरात में हूँ। ऐसा ही माहौल, बिल्कुल ऐसा ही माहौल 2022 में इलेक्शन से 1 महीना पहले पंजाब में था। तो नई कहानी लिखने के लिए गुजरात के लोग तैयार बैठे हैं। पहले उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, सिर्फ एक ही बटन था। अब बटन अगर बदल गया तो किस्मत बदल जाएगी। कोई क्वेश्चन अगर है तो? हाँ, सभी लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है, उसकी भी बहुत सारी बहुत शुभकामनाएं। इसकी कर्मभूमि में आपने एक अच्छा समाज आती है, एक आईबी का रिपोर्ट आपके पास आ गया है, आपकी सरकार बन रही है, फिगर वाइज मिल सकते हैं कुछ ऐसे? जो मेरा सोर्स है उसने बहुत डिटेल नहीं बताया। उसने इतना बताया कि सरकार बन रही है आज की डेट में। आप लोग बहुत तेजी से ऊपर उठ रहे हैं, दोनों पार्टियां गिर रही हैं। अगर ये ट्रेंड चलता रहा उनके गिरने का और हमारे बढ़ने का, तो मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन आज थिन मार्जिन से 2-4 सीटों से आगे हैं हम लोग और सरकार बन रही है, इतना मुझे आइडिया है। सर, पाटीदारों का एक टेक्निक आप देखिए कि प्रेशर टेक्निक, इस वजह से आप कल गए थे। तो क्या लगता है कि पाटीदारों नेताओं की तरफ से आपको क्या? हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सभी समाज के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सबके लिए हम काम कर रहे हैं। सबको, बच्चों को स्कूल बनवाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, सबका भविष्य बनाएंगे। प्रेशर टेक्निक की बात हो रही है, तो ये हमारे पे किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला। हमारे एजेंडा जो है वो सबको पसंद आ रहा है। आज लोग, मुश्किल से 5-6 महीने हुए हमें चुनाव प्रचार करते हुए। हम 1 मिनट में बताता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, प्रधानमंत्री जी आए, मेरे ख्याल से 30,000 करोड़ का पैकेज, ऐसे कुछ 30,000 करोड़ का था, 20,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया। एक आदमी वहां से, उनकी सभा से बाहर निकल रहा था, उससे एक टीवी वाले ने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि गुजरात में विकास हुआ? उसने कहा हाँ जी हुआ, बहुत हुआ। तो उसने कहा कि देखिए आज इतने 1,000 करोड़ का पैकेज देके गए हैं, तो बहुत विकास हुआ। तो उसने कहा कि वोट दोगे बीजेपी को? उसने कहा नहीं, वोट नहीं दूंगा। अच्छा, क्यों नहीं दोगे? कहते विकास तो हुआ, मुझे क्या मिला? उसके तो बच्चों को रोजगार नहीं मिला ना, उसकी तो बिजली सस्ती नहीं हुई ना, उसको तो महंगाई से छुटकारा नहीं मिला ना, उसको तो स्कूल नहीं मिले ना। आज हम वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी वाले, बड़ी बड़ी बात, आम आदमी को क्या लेना देना? इतने 1,000 करोड़ का पैकेज, ठेकेदारों की ऐश हो गई, मंत्रियों की भी ऐश हो गई, नेताओं की ऐश हो गई, इतने 1,000 करोड़ का पैकेज। जनता को चाहिए मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरे घर में कोई बीमार हो तो अच्छा इलाज मिल जाए, मेरे बच्चे को रोजगार मिल जाए, मेरा बिजली पानी सस्ती हो जाए, इतनी महंगाई हो रही है, गुजारा नहीं चल रहा। वो बात हम लोग कर रहे हैं, वो लोगों के दिल को छू रही है। आज तक कभी किसी ने की नहीं, और ये लोग कर ही नहीं सकते, बिकॉज इन्होंने कभी करके ही नहीं देखी। हम करके आए हैं, दिल्ली में की, पंजाब में की, अब गुजरात में करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ साथ, और कांग्रेस ऐसा कह रहे हैं कि आप तो लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं। ये अभी बता रहे हैं। देखो, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં ક્રોસ વોટિંગ થયું હતું, અને ક્રોસ વોટિંગ થયું હતું
એ ધારાસભ્યો કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ક્રોસ વોટિંગ કર્યું છે. મને આપ બતાવો કે 7 થી 9 જે ક્રોસ વોટિંગ થયું એ કોણે કર્યું અને કોણે કર્યું તો કોંગ્રેસે શું પગલાં લીધા અને કોંગ્રેસે પગલાં ન લીધા તો ઈ ધારાસભ્યોની કયા ભાજપના નેતા સાથે મીટિંગ થઈ અને મીટિંગ થઈ તો શું ડીલ થઈ અને ડીલ થઈ તો કોંગ્રેસ ફરી એમને ચૂંટણીની ટિકિટ આપવાની છે. एक और भी बात है, अभी गोवा में कांग्रेस के 11 एमएलए थे, 11 में से 8 बीजेपी में चले गए. आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए थे, 2 अभी आम आदमी पार्टी में हैं. तो पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस बेसिकली तो अब बीजेपी की जेब में बैठी है. बीजेपी जब चाहती है जितने जितने उसको चाहिए होते हैं उतने खरीद लेती है, बाकी स्टॉक में रखती है वहां पे. तो सारे देश के अंदर देख रहे हैं. अब ये जॉइंट स्ट्रैटेजी इनकी बन गई है, सीक्रेट मीटिंग करके एक साथ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए. ये पंजाब में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है. विधानसभा में हमने सेशन बुलाया क्योंकि उन्होंने हमारे एमएलए को फोन किए थे. तो हमने कहा कि हम सेशन में अपना विश्वास मत दिखाएंगे. तो बीजेपी तो 2 एमएलए हैं बीजेपी के 117 में से, वो तो वॉकआउट कर जाते हैं पहले मिनट में ही. उनकी जगह पे फिर कांग्रेस विरोध करती है कि नहीं जी ये गलत. कांग्रेस बीजेपी की भाषा बोलती है, मतलब कांग्रेस बीजेपी की तरफ से बोलती है. ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस बीजेपी ब्रैकेट में. तो मतलब हालांकि कांग्रेस खुद पीड़ित है उस चीज की कि उनकी सरकारें तोड़ दी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में और अरुणाचल में, लेकिन फिर भी वो पंजाब में चाहते हैं ऑपरेशन लोटस जो है वो कामयाब हो जाए. इसका मतलब तो फिर सीधी सी बात है कि दोनों मिले हुए हैं. और ये दिल्ली में भी ऐसा किया था उन्होंने कि आपस में मिल जाओ, मतलब आम आदमी पार्टी को हरा दो, फिर बाद में आपस में देख लेंगे. लेकिन अब क्योंकि इनकी बारियां टूट रही हैं तो इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ऑटो रिक्शे वाले के घर पे खाना खाने चले गए, उसको पुलिस उठा के ले गई. अभी कल हर्ष सोलंकी लड़का है, उसको खाने के लिए निमंत्रण दिया था, उसको उठा लेंगे. किसी होटल की बुकिंग कैंसिल करा देते हैं, किसी ग्राउंड की बुकिंग कैंसिल करा देते हैं. वही मैं पूछ रहा हूँ. आप केजरीवाल जी अगली बार आए थे तो थोड़ा जो पाकिस्तान वहाँ गए थे, वहाँ जो आप बिलाना लगा और दूसरे दिन कांग्रेस में आ गए और अहमदाबाद में जो सफाई कर्मी को आप दिल्ली में बुलाया था वो भाजपा वाले ले गए. देखिए, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती मुझे प्यार करने लगे हैं. चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सब मुझे खाने पे बुलाते हैं और मैं सबके घर जाता हूँ. मुझे कोई लेना देना या कौन किसको वोट देता है, जिसको मर्जी वोट दे, जिसको उसका मन करे उसको वोट दे. मैं कभी किसी के घर कोई मेरे को आप मुझे कल खाने पे बुलाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं. मैं आपके घर में पूरे सत्कार के साथ खाने के लिए. एक मिनट सुनिए, ये मैं सबके घर जाऊंगा. बड़ी अच्छी बात यह है कि बीजेपी वाले मुझे खाने पे बुलाते हैं, अपने नेताओं को नहीं बुलाते. कांग्रेस वाले भी मुझे खाने पे बुलाते हैं, अपने नेताओं को नहीं बुलाते. सब हमें प्यार करते हैं. मैं उनको सबको कहना चाहता हूं, जिसको मन करे उसको वोट दो. जब हमारी सरकार बनेगी हम 6.5 करोड़ गुजरातियों की सरकार होंगे. हम उनकी बीजेपी वालों की भी बिजली माफ करेंगे, कांग्रेस वालों को भी महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे. हम उनके बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल बनाएंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे. सब हमारे हैं. ये पार्टीबाजी बेकार की बात है. जो गुजरातनी जनता ગુજરાતની જનતા ખૂબ હોશિયાર છે. ગુજરાતની જનતાએ 32 વર્ષ કોંગ્રેસને શાસન આપ્યું, 27 વર્ષથી ભાજપને આપ્યું, 27 વર્ષથી કોંગ્રેસનો વિપક્ષ પદ પણ જોઈ લીધું. સાથે સાથે છેલ્લા 12 વર્ષમાં 65 કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓ ત્યારે ભાજપમાં બેઠા છે. એટલે કોંગ્રેસ યુક્ત ભાજપ છે. ભાજપના જે સારા આગેવાનો છે એમણે પણ ભાજપે સાઇડલાઇન કરી દીધા છે. માત્ર ગુંડાગર્દી કરી શકે, માત્ર રૂપિયાનો ઉઘરાણા કરી શકે, માત્ર અધિકારીઓ પાસેથી ઉઘરાણ કરી શકે એમને કોંગ્રેસ ભાજપે લીધા છે. અને કોંગ્રેસ વાળા પણ એવા જ જાય છે. હું એમનો દાખલો આપું તમને
કે પરસોત્તમ સાબરિયાજી જે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય હતા, જેની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થયા પછી 6 મહિના જેલમાં રહ્યા પછી એ જેલમાંથી ભાજપમાં જાય છે, છૂટી જાય છે અને પછી ભાજપને ટિકિટ આપે છે. એટલે એનો અર્થ સ્પષ્ટ થયો. ગુજરાતની જનતાને મારી વિનંતી છે, ભાજપ કોંગ્રેસે મિટિંગો કરી છે, મિટિંગમાં એવું નક્કી થયું છે ક્રોસ વોટિંગ જે પણ ધારાસભ્યો કર્યા છે એ કોંગ્રેસમાંથી લડે, ભાજપ એને ફંડ આપશે. મેં સાંભળ્યું છે, સાચું ખોટું ઈશ્વર જાણે. ભાજપ એને ફંડ આપશે 5-7 કરોડ રૂપિયાવાળી તો પાર્ટી છે જ. અને જો ચૂંટાઈ જાય ચૂંટણી પછી તો ભાજપને કાંઈ ઘટે તો માલ સપ્લાય થઈ જાય, નહીં તો આમ આદમીને હરાવવા માટે આખો શોખ તો ગોઠવાયો છે. ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરું છું કે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બે એકબીજાની ટીમો છે, એ આપણે સાબિત કરી દીધું છે. ઘણી વખત તમને ખબર છે, એક મોકો આમ આદમીને એટલા માટે આપજો કે તમારા બાળકના શિક્ષણની વાત કોઈ નથી કરતું, તમારે વીજળી ફ્રીની વાત કોઈ નથી કરતું, શિક્ષણની વાત કોઈ નથી કરતું, ખેડૂતોની વાત નથી કરતું. એટલે સ્પષ્ટ છે કે આ બંને એકબીજાની બી ટીમ છે અને ગુજરાતની જનતાએ સાબિત પણ જોઈ લીધું છે અને સાબિતી પણ થઈ ચૂકી છે. થેન્ક યુ. તમે જ્યારે પત્રકાર હતા ત્યારે સૌથી વધારે ખેડૂતોના મુદ્દા ઉપાડતા. તમે થોડા સમયથી તમને ખેડૂતો ભૂલી ગયા છે અને ખેડૂતોને તમે ભૂલી ગયા ના, આ બહુ મોટા મુદ્દા ઉઠાવતા નથી. બિલકુલ. હવે આમ સાંભળજો, તમે એવું કહ્યું કે ખેડૂતોના મુદ્દા, ખેડૂતો મારા રાજનીતિમાં આવવાનું કોઈ એક કારણ હોય, 2-4 કારણોમાંથી તો એ ખેડૂતો છે. અને ખેડૂતો માટે ગેરંટી કરી હતી ભગવત માનજીએ. ખેડૂતો માટે આજે જ તમે જોઈ લો, ત્યાં પણ કર્યું છે, દિલ્હીમાં પણ 50,000 રૂપિયા હેક્ટરે ત્યાં જમા થઈ જાય છે, જ્યાં જેનો ખેડૂતને નુકસાન થાય છે. ગુજરાતમાં પહેલી જ કેબિનેટમાં ખેડૂતોના 2 લાખ રૂપિયા માફ કરી દેવામાં આવશે. ખેડૂતોને નવાજૂની કરવા માટે એક ધક્કો નહીં ખાવો પડે, ઓટોમેટિકલી નવાજૂની થઈ જશે. સાથે સાથે ખેડૂતોને જે વ્યાજ 0%, 5 લાખ સુધીનું આવશે, 0% વ્યાજે આવશે. અને ખેડૂતોએ બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. 1.5 વર્ષની અંદર તમામ ખેડૂતોને સિંચાઈનો પાણી મળે, એની જવાબદારી પણ આમ આદમી પાર્ટી લે છે. ખેડૂતને શિક્ષણ, આરોગ્ય તો બધું મળશે જ. સાથે સાથે 3 પાક લઈ શકે એવી વ્યવસ્થા, 12 કલાક વીજળી અને પૂરતું પાણી 1.5 વર્ષમાં મળી રહે એવી વ્યવસ્થા આમ આદમી કરવાની છે. આના મોટો ખેડૂતોનો મુદ્દો શું હોઈ શકે ઉઠાવવાનો? थैंक यू. ये मेरे पास, आप लोग डाटा मांग रहे थे, ये मेरे पास पंजाब का एक डाटा है. अभी पंजाब में 6 महीने हुए हैं. 1 जुलाई से हमने 300 यूनिट पर मंथ हमने फ्री कर दिया सबको. तो 600 यूनिट 2 महीने का, क्योंकि 2 महीने का साइकिल है हमारे, 2 महीने का बिल आता है. टोटल हमारे पंजाब में 72,66,540 घर हैं, मीटर हैं बिजली के. 72,66,540. अभी सितंबर में, क्योंकि जुलाई और अगस्त का बिल सितंबर में जनरेट होता है, उसमें से 49,93,326 का बिल 0 आया है. परसेंटेज बनती है 68.71. अभी सर्दी आएगी नवंबर और दिसंबर की, और भी कम कंजप्शन हो जाएगी. देश में पहली बार होगा कि पंजाब में 90% से ज़्यादा जो हाउस होल्डर हैं, जो मीटर जिनके लगे हुए हैं, उनकी बिजली माफ हो जाएगी. अगर पंजाब में कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इतनी एनर्जी है. थैंक यू. आ जाओ उधर.